Assalamu alaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 9th. This is your biology class and we had started unit 3 that was biodiversity. Biodiversity unit हमने start कर लिया था जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फ्लोरा एंड फाना ये सब डिस्कस किया था। उस फ्लोरा एंड फाना किन उस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और डिफरेंट रीजन्स के लिहाज से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि पोलर रीजन्स हैं, टेम्परेट रीजन है या फिर दूसरा कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन है। 3 मेन रीजन है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। इनमें बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यानी कि किस रीजन में ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, तो उससे रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट मैंने आपको दी थी। आई होप सो आपने कंप्लीट कर ली होगी। नाउ वी हैव टू रीड आउट द नेक्स्ट पैरा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज 32। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हियर देयर कि आप ये डायग्राम्स में देखें कि जो आपको ऊपर 3 डायग्राम्स मेन फिगर 3.1 और 3.2 दी हुई है। 3.1 की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन बताया जा रहा है और जो उसकी राइट साइड है वहाँ पे टेम्परेट रीजन बताया जा रहा है। और नीचे जो है जो डायग्राम है जहाँ पे आपको पोलर बियर, पेंगुइन्स और ये जो सी लाइन्स वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें ये पोलर रीजन है, ठीक है। पोलर रीजन जहाँ पे आइस कैप्स वगैरह या ग्लेशियर्स होते हैं, जहाँ पे पूरा रीजन जो है वो आइस से कवर हुआ होता है, दैट इज़ अ पोलर रीजन। तो पोलर रीजन के अंदर आप देख लें कि वैरायटी किस टाइप की होती है एनिमल्स की, टेम्परेट रीजन्स के अंदर कैसी होती है और ट्रॉपिकल रीजन में। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फूड मेनली क्या होता है, या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जाहिर है हम जो फूड ईट करते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी फूड अपना लेते हैं, उनका फूड बेसिक उस किस चीज़ पे बेस्ड होता है, या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज द बेसिक सोर्स फॉर फूड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेन जो इसका फंक्शन है दैट इज़ फूड, या इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत क्या है कि ये फूड प्रोवाइड करता है फॉर द ह्यूमंस, यानी कि दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फूड बन जाते हैं, ठीक है। सिंपल अगर आप वर्ड्स में इसको बोलें तो अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। के बायोलॉजिकल सोर्सेज से सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन यानी कि एक अच्छी खासी प्रोपोर्शन जो है ड्रग्स की जो ऑब्टेन की जाती है वो यानी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे प्रोवाइड गेन की जाती है। कैसे? जैसे देखें आप, डिफरेंट प्लांट्स हैं, उससे डिफरेंट टाइप्स हर्ब्स जो होती हैं, जड़ी बूटियाँ, उनसे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। ड्रग्स का मतलब ये होता है कि मेडिसिन या मेडिकेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आप ड्रग्स की कैटेगरी में लेके आते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इससे ड्राइव होती हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। उनसे क्या क्या चीज़ें ड्राइव होती हैं, क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, या क्या क्या चीज़ें हम उनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फाइबर्स है, ठीक है। फाइबर्स यानी कि फाइबर्स क्या होता है, जैसे कि देखें हमारे और इंडस्ट्रियल मटेरियल के अलावा जो है ये फाइबर्स, जैसे कि कपड़े के अंदर का जो फाइबर होता है, प्लांट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि सिल्क वो जो होता है सिल्क वॉर्म एक स्पेसिफिक प्लांट पे बैठता है और वहाँ से वो सिल्क के लिए स्पेसिफिक जो उसको केमिकल्स चाहिए वो लेता है और उससे सिल्क क्लॉथ निकलता है, ठीक है। कॉटन प्लांट से कॉटन का प्लांट निकाला जाता है। इस तरह से अगर आप देखें जो वूल होती है लैम्प की या शीप की, जो वूल होती है, ऊन होती है, उससे भी फाइबर निकाला जाता है। वूल का जो क्लॉथ होता है, फैब्रिक होता है। अच्छा, डाइज क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स और इनसे क्या बनाए जाते हैं, पेंट्स वगैरह। गम्स, डिफरेंट प्लांट्स से गम्स, वो स्टिकी नेचर के जो प्लांट्स होते हैं उनसे गम्स। एडहेसिव्स का भी मतलब यही होता है कि जो चीज़ें एडहेसिव्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ को स्टिक करने में हेल्प करती हैं, नहीं चिपकाने के लिए, ठीक है। तो जो पेंट्स वगैरह भी होते हैं उनमें भी एडहेसिव नेचर होती है। तो पेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गम्स वगैरह ये भी इनसे ड्राइव होती है। रबर प्लांट होता है। ऑयल, डिफरेंट प्लांट से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेसन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मस्टर्ड प्लांट से मस्टर्ड ऑयल निकलता है, ठीक है। सरसों का तेल जो होता है वो डिफरेंट ऑलिव ऑयल है और डिफरेंट ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, जो कि कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, यानी डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। Biodiversity plays important role in making and maintaining ecosystems. It plays a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply. Biodiversity is directly involved in recycling nutrients and providing fertile soils. इसको क्या कह सकते हैं आप कि ecosystem कैसे maintain करता है?
इकोसिस्टम इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जैसे देखें आप प्लांट्स एंड एनिमल्स का डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट है कि वो गैशियस एक्सचेंज है, डायरेक्ट उनसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट से और वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये एक्सचेंज है जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पोल्यूशन है वो प्लांट्स की वजह से क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो इस हमारी आबो हवा को, एटमॉस्फेयर को क्लीन कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर को भी मेंटेन कर रहा है, वाटर सप्लाई को भी मेंटेन इस तरह से कर रहा है कि अच्छा इकोसिस्टम की एक और चीज़ हम ये पढ़ लें कि जैसे सॉइल होती है, सॉइल के लिए ये जो ट्रीज़ होते हैं ना ये एज ए पिलर काम करते हैं कि जो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं कि सॉइल को वो डिग्रेड नहीं होने देते या फिर वहाँ से टूटने नहीं देते, तो प्लांट्स उसको फैमिली वहाँ पे स्टिक करके रखते हैं सॉइल को एक जगह पे। तो ये भी इकोसिस्टम मेंटेन करने में इनका रोल है। एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स के इस तरह से कैसे रिलेटेड है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपको पता होगा कि एनिमल्स के जो एक्सक्रीट्स होते हैं, एक्सक्रीटाज होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। दीज आर द फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। तो इस तरह से क्या है कि सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं और वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स ये जो दो बायोडाइवर्सिटी के अंदर मेन फ्लोरा एंड फॉना है, डायरेक्टली एक दूसरे से बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपके पास एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से हिंट्स मैंने आपको दिए हैं, फूड, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर एंड रिसाइकलिंग। इन पॉइंट्स को आपने कंसिडर करते हुए इसकी इंपॉर्टेंस नोटबुक पे लिखनी है एंड आपने विद टाइम जब आपको जो असेसमेंट दी जाती है नेक्स्ट लेसन से पहले आप उसको कंप्लीट कर लिया करें। सो द लेसन एंड्स ओवर हियर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।